वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर एचडीएफसी बैंक के 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताएंगे जो कि लगातार पिछले 5 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जब भी हम रिटर्न की बात करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप कभी भी ये चीज़ मत सोचा करिए कि रिटर्न हमेशा मिल ही जाएंगे। ये रिटर्न जो मिलते हैं मार्केट के अधीन होते हैं, यानी कि मार्केट अगर पॉजिटिव है तो हमें अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं, अगर मार्केट नेगेटिव है तो हमें रिटर्न अच्छे नहीं मिल पाते हैं। लेकिन सारा मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बहुत कुछ म्यूचुअल फंड जो मैनेजर होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से अच्छा वर्क करता है, अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट करता है। हर सेक्टर, जो अच्छे सेक्टर, उभरते हुए सेक्टर होते हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। और जिन सेक्टर, देखिए साइकिल रोटेशन चलती रहती है, सेक्टर वाइज रोटेशन चलती रहती है। तो जितना ज़्यादा अच्छा म्यूचुअल फंड मैनेजर होगा वो उसी रोटेशन के हिसाब से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है और अच्छे रिटर्न निकालने की पूरी कोशिश करता है। यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि इसके अंदर रिस्क होता है। यानी कि किसी में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। लेकिन आप बिल्कुल भी इसको ऐसे मत सोचिएगा कि इसके अंदर बिल्कुल भी रिस्क नहीं होता है। रिस्क होता है, लेकिन शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का नियम क्या कहता है कि आप मार्केट में जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर आपको ऐसे कुछ 3 बेस्ट म्यूचुअल बताएंगे म्यूचुअल फंड जो कि एचडीएफसी बैंक के हैं। और एचडीएफसी बैंक के जिन 3 म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल के अंदर काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। लेकिन जो रिटर्न दिए हैं इनके पास्ट की परफॉर्मेंस है पिछले 5 साल की। अब आने वाले समय के अंदर ये परफॉर्मेंस बरकरार रहती है या फिर थोड़ा ऊपर नीचे चलता रहता है, ये आने वाले समय के अंदर ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि प्रेडिक्ट भविष्य को कोई नहीं कर सकता है। तो देखिए, सबसे पहले जो तीसरा है, हमने जिसको हम इसको रिवर्स सेक्शन में बताएंगे, यानी कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर को हम बाद में बताएंगे, पहले 3rd नंबर वाले म्यूचुअल फंड की हम बात कर लेते हैं जिसने काफी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। एचडीएफसी के 3 म्यूचुअल फंड है जो कि काफी बेहतरीन है। तो देखिए, सबसे पहला है एचडीएफसी मिड कैप फंड। एचडीएफसी मिड कैप फंड का जो एओएम की बात करेंगे तो 84,000 करोड़ का एओएम है और इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर लगातार 32.27% का रिटर्न दिया है। 32.27% का रिटर्न दिया है, जो कि लगातार ये इस प्रकार से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन आने वाले समय के अंदर इसी प्रकार से परफॉर्मेंस देंगे ऐसा जरूरी नहीं होता है। और पिछले 5 साल की हम जब बात कर रहे हैं ना, तो यानी कि आज से इसके अंदर कोविड का टाइम पीरियड भी इंक्लूडेड है। यानी कि आप ये मान के चल रहे हैं कि भैया 32% के लगभग रिटर्न हमें मिले हैं तो आने वाले समय के अंदर ही मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि कोविड के बाद से मार्केट हमारा, जब शेयर मार्केट में हम चार्ट देखेंगे, निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे या फिर किसी भी इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, तो शेयर मार्केट हमारा कोविड के बाद से काफी बुलिश रहा है और उस बुलिश मोमेंटम के दौरान हमें काफी बेहतरीन रिटर्न मिले हैं। तो आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई 32% तक के लगभग हमें रिटर्न इस वाले फंड में अब मिले हैं, तो आने वाले समय के अंदर भी इसी प्रकार के रिटर्न मिलते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। जब भी आप 10 साल, 15 साल, 20 साल को कंसीडर करें तो हमेशा 12 से 15% के बीच में लेके चलिए कि हाँ, हमें 12 से 15% के बीच में अगर सीजीआर मिल जाती है तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है और बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे तो हमारा गुड लक है, अच्छी बात है, मिल जाएंगे तो बेहतर है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम सेकंड म्यूचुअल फंड की तरफ। हाँ, इसका एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो एचडीएफसी मिड कैप म्यूचुअल फंड है, इसका एक्सपेंस रेशियो है आपका 0.75%। 0.75% का एक्सपेंस रेशियो है। और सेकंड जो म्यूचुअल फंड, यानी टॉप सेकंड नंबर का जो म्यूचुअल फंड है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो हमारा एचडीएफसी का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसके अगर मार्केट कैप की बात करेंगे तो 35,000 के करीब इसका मार्केट कैप है। 35,000 करोड़ इसका मार्केट कैप है, यानी कि एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट इसका साइज है, जो कि काफी बेहतर है। और इसके हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो रिटर्न हमारा 34.06% का हमें सीएजीआर रिटर्न मिला है पिछले 5 साल के अंदर। यानी कि 34% का रिटर्न मिला है लगभग हमें पिछले 5 साल से, लगातार इस प्रकार से रिटर्न मिला है। और इसका एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते तो 0.55% इसका क्या है, एक्सपेंस रेशियो है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये रिटर्न जो मिल रहे हैं ये कोविड के बाद से बुलिश रिटर्न है। और आप किसी भी म्यूचुअल फंड को उठा लेंगे तो आपको ज्यादातर कोविड के बाद से आपको काफी बुलिश रिटर्न आपको देखने को मिले हैं। आने वाले समय के अंदर रिटर्न काफी कम भी हो। अब हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट, जो एचडीएफसी का सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड है जिसने काफी बेहतरीन रिटर्न दिया है पिछले 5 साल के अंदर, वो है आपका एचडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये इस फंड को करीब 12 साल पुराना फंड है और ये पिछले 5 साल से काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसके अंदर जो हमें रिटर्न मिले हैं 36.51% का सीजीआर मिला है।
36.51% का CAGR, मतलब कि लगातार पिछले 5 साल से हमें इस प्रकार के रिटर्न मिले हैं। और इसके अगर फंड साइज की बात कर लेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इसका फंड साइज है 2591 करोड़, यानी कि 2591 करोड़ का फंड साइज है। आप समझ सकते हैं कि इसका फंड साइज कितना बड़ा है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 3 म्यूचुअल फंड बताए HDFC की, जो कि परफॉर्मेंस बेस पर कि इन्होंने पिछले 5 साल के अंदर कितने बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। और हम ये कहेंगे कि HDFC के बेस्ट म्यूचुअल फंड बताइए, तो बेस्ट म्यूचुअल फंड 5 साल के ये थे, पिछले 5 साल से जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन हमें टाइम पीरियड जब देखते हैं, किसी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ 5 साल से काम नहीं चलता है, हमें उसको 1 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल के टाइम फ्रेम में कंपेयर करना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड को, कि वो लंबे समय तक कितना अच्छा रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 साल तो चलो कोविड का हो गया कि कोविड के काल में इन्होंने इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म भी देखने चलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में इन्होंने फंड ने कंसिस्टेंट रिटर्न दिए हैं कि नहीं दिए हैं। क्योंकि एक म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए बहुत अच्छा रिटर्न देता है, लेकिन एक म्यूचुअल फंड ऐसा होता है कि रिटर्न कम दे रहा है लेकिन वो कंस्टेंट तरीके से अच्छे रिटर्न दे रहा है, लगातार हर साल दे रहा है, यानी कि उसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा है और वो हमें एक स्टेबल इनकम जनरेट करके दे सकता है। तो कभी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने रिस्क एपेटाइट को कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में अलग अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड का अलग अलग रिस्क एपेटाइट होता है। किसी के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, किसी के अंदर कम होता है, किसी के अंदर काफ़ी कम होता है। तो आप अपने रिस्क जो टाइम फ्रेम होता है, गोल होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को सुरक्षित बना सकते हैं और उस पर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे प्लीज़ कमेंट बताइएगा। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।